नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। डेली मार्केट के अपडेट के लिए चाहते हैं जुड़ना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। चाहते हैं तो क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। एंड वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मार्केट में कौन सी कंपनी को किस तरीके का ऑर्डर मिला है, कब मिला है, क्या चीजें हुई हैं। ये सारी रेगुलर अपडेट्स आपको उस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। इसे जरूर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आने वाले हफ्ते को लेके, जो कि कल से शुरू होने वाला है क्योंकि कल है सोमवार। एंड सोमवार से लेके शुक्रवार तक क्या चीजें होंगी, इन बिटवीन कौन कौन सी एक्टिविटी मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है, इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखें। अब दोस्तों अगर बात की तो सबसे पहले आता है आने वाले हफ्ते मार्केट कितने दिन चलेगा। तो अगर हम बात करें तो इस महीने की बात करें और इस हफ्ते की अगर बात करें तो कुल मिला के मार्च महीने में 2 ही छुट्टियां हैं। तो पहला है 14th एंड सेकंड है 31st। अब अगले वाले हफ्ते की बात करें जो कि कल से शुरू होगा, इस हफ्ते कुल मिला के 5 दिन में से 5 दिन ही मार्केट चलने वाला है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब बेसिकली यूएस बाजार जिसकी क्लोजिंग शुक्रवार के दिन अगर देखें तो लगभग 1.25% के साथ है एंड 600 पॉइंट्स के आसपास की जंप। अब इसी को अगर कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके से मार्केट में शुक्रवार के दिन हमें रिकवरी देखने को मिली। अब इसके पीछे के रीजन की अगर बात करें तो देख सकते हैं फेडरल रिजर्व्स की तरफ से एक रिपोर्ट जो कि इन्फ्लेशन को लेके जारी की गई है। एंड इकोनॉमिक्स का यहाँ जो प्रेडिक्शंस था, बेसिकली इन्फ्लेशन को लेके वहां पे थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है, जिस कारण इन्वेस्टर्स को एक सपोर्ट पॉइंट मिला है, जिसके कारण मार्केट में एक तेजी देखने को मिली। अब जो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली है वो है इंडियन मार्केट, जो कि लास्ट क्लोजिंग देखिए शुक्रवार के दिन बहुत बेहतरीन तरीके से भयानक देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 420 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट। अब रही बात यूएस मार्केट की क्लोजिंग बहुत बेहतर रही है, तो इसका इफेक्ट संभव थोड़ा बहुत हमारे इंडियन मार्केट पे जरूर पड़ सकता है ओपनिंग के टाइम पे। लेकिन मार्केट पूरे सेशन एंटायर में किस तरह से सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, इसके पीछे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि और अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में मुझे लगता है दोस्तों हर कोई समझ चुका होगा। बेसिकली ये जो सोशल मीडिया में शुक्रवार के दिन जो भी गहमागहमी हुई है मीटिंग के दौरान, ट्रंप वर्सेस यूक्रेन के प्रेसिडेंट, अगर हम बात करें ज़ेलेंस्की के बीच में, जहां पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है। तो समहाउ जो डील होने वाली थी वो डील साइन नहीं हुई है, बेसिकली कह सकते हैं मिनरल्स को लेके। एंड इसके बिहार पे रिपोर्ट्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सोशल मीडियाज में देखने को मिलेगी। तो ये चीजें कह सकते हैं मार्केट को थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है, जो कि आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिकली देख सकते हैं जो यूक्रेन वर्सेस ट्रंप के बीच में जो मीटिंग जो कंडक्ट हुई थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई है। अब उस बिहार पे अलग अलग कंट्रीज की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। अब रही बात अगर हम यूक्रेन की बात करें, जो कि कह सकते हैं एक छोटा सा मुल्क है जिसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। बेसिकली जो युद्ध ऑलरेडी चल रहा है रशिया वर्सेस यूक्रेन के बीच में, अब यहां पर देखें तो यूएस अगर पीछे हटता है तो यहां पे फ्रांस एंड इसके साथ साथ अदर जो कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, उनकी तरफ से कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ चीजें बोली गई हैं। एंड बेसिकली उनको उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। एंड समहाउ आप सभी जानते हैं अगर यूक्रेन की अगर बात करें तो उनकी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के तौर पे भी ट्रीट की जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जितने भी यूनियन है, फ्रांस की बात कर लें या फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की अगर बात करें, वो सारे इसी बीच बचाव में आए हैं कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये किस तरह से होंगे ये थोड़ा सा कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि बिना यूएस के सपोर्ट के ये सारी चीजें संभव नहीं हो सकती। क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो जितना भी बैकअप था, जितना भी सपोर्ट था, बेसिकली मॉनेटरी अगर बात करें तो यूएस की तरफ से यूक्रेन को मिल रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे उसका कंट्रीब्यूशन कम था। लेकिन अब जो इसके बाद लड़ाई लड़ना, इसको आगे कंटिन्यू करना, जिसके लिए जाहिर सी बात है मॉनेटरी हेल्प भी चाहिए। पैसे की अगर बात करें तो यहां पे यूरोपियन यूनियन या फिर अदर कंट्रीज किस तरह से हेल्प करती है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है आने वाले सेशंस के लिए। अब इसका असर कैसा रहेगा, क्योंकि इसी बीच यूएस भी चाहेगा कि किसी तरीके से ये डील हो, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस की नजर बेसिकली कह सकते हैं उस इंपॉर्टेंट मिनरल्स पे है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बाजार इस चीज को लेकर भी काफी जरूर फोकस में रहने वाला है।
अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिकली मार्च महीना भी शुरू हो जाएगा। अब इसी के साथ कह सकते हैं और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि टैरिफ प्लान्स को लेके है। एंड जो सबसे पहले इनकी बात थी, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प की अगर बात करें तो कनाडा, मैक्सिको एंड कह सकते हैं चाइना, इन पे जो टैरिफ इंपोज किया गया है परसेंट के हिसाब से, अगर 25% की बात करें, और चाइना पे दोस्तों इवन डबल 10% के यूनिवर्सल टैरिफ प्लान भी चेंजेस किए गए हैं। इस बिहाफ पे मार्केट इस चीज को भी एंटिसिपेट जरूर करेगा, इस पे भी मार्केट का रिएक्शन जरूर हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें आने वाले नेक्स्ट वीक जो कि कल से शुरू होगा इसमें हमें देखने को मिलेगा। अब इसका एंटिसिपेशन बाजार इसको किस तरीके से चलता है लेके, ये कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसके साथ साथ कुछ दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखने को मिली है जो कि यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे है। तो यहाँ पे यूएस की तरफ से ये भी बताया गया है कि बेसिकली 25% तक का जो टैरिफ जो टैक्स है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पे भी जरूर लगेगा। अब ये डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, ना ही यूरोपियन यूनियन की बात कर ले और ना ही अदर कंट्रीज की अगर बात कर ले, यहाँ पे इंडिया भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे अभी तक कोई डेट एज सच इंक्लूड नहीं किया, लेकिन हाँ इसी बीच कह सकते हैं कुछ बातें हो सकती हैं टैरिफ प्लान्स को लेके। जो भी चीजें होंगी ये तो दोस्तों हम आने वाले समय में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया की बातचीत बहुत जल्द शुरू हो सकती है और इवन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बातचीत होली के बाद जो कि 14 मार्च के बाद कंडक्ट हो सकती है। और इसी बातचीत में टैरिफ्स लेके डिस्कशन होगी, बिजनेस प्लान्स को लेके डिस्कशन होगी, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या निकल के आया ये तो हमें 14 तारीख के बाद का ही पता लगेगा। तो ये भी बाजार को थोड़ा बहुत ट्रिगर कर सकता है, संभव अच्छे नोट के साथ कर सकता है कि अगर संभव हो जाता है इंडिया में टैरिफ का जो फियर है वो थोड़ा बहुत कम होगा। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जैसे अगर फॉरेक्स की अगर बात करें तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व से कह सकते हैं 2 महीने में सबसे हाई देखने को मिल रहा है। डॉलर के हिसाब से देखें तो लगभग 640 बिलियन डॉलर के करीब का रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो संभव एक अच्छा पॉइंट तो जरूर है इंडियन मार्केट के लिए। अब इसका एंटिसिपेशन क्या पड़ता है ये भी हमें जरूर देखना है। इसके साथ साथ कुछ और एक पॉइंट है जो कि बाजार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी का डेटा जो कि मार्केट बंद होने के बाद आया था। एंड इसका रिएक्शन अभी मार्केट में आना बाकी है, जो कि कल के दिन हम ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रोथ प्लान को लेकर अगर देखें तो फोर्थ क्वार्टर के अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ये 6.5 तक आने की उम्मीद है, और अगर आता है तो कह सकते हैं मार्केट के लिए एक अच्छा नोट जरूर होगा। लेकिन समहाउ अगर कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से तो जीडीपी का डेटा जो इस बार जो है वो ठीक ठाक आया है, लेकिन एज पर दी एस्टिमेट जो किया था उसमें से स्लाइटली स्लिप करता हुआ नजर आया है। तो इसका भी कह सकते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये हम कल के दिन जरूर देखेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, मार्केट एक इंडियन मार्केट जो है वो इमर्जिंग मार्केट है, अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है। सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि अभी की जो सिचुएशन है उनमें हमें सिर्फ बहुत ही सावधानी से चीजों को लेकर पढ़ना है। किसी तरीके का एक्शन एग्जिट के रूप में नहीं लेना, इस बात का भी ध्यान आपको जरूर रखना है, लेकिन वो सारी चीजें अपनी स्टडी बेसिस के तौर पे जरूर करें। अब दोस्तों नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है दोस्तों एक्टिविटी। एफआईज और डेज की तरफ से जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, फिलहाल इतना कहूंगा अभी भी एफआईज की तरफ से प्रेशर तो बना हुआ है। एंड कुल मिलाकर अगर देखें तो 58,988 करोड़ के आसपास की पूरे महीने मिला के सेलिंग देखने को मिली है। यहां अगर देखें तो फरवरी में लाल निशान, जनवरी की बात करें वो भी लाल निशान, दिसंबर की बात करें तो वो भी लाल निशान, हालांकि माइनर था लेकिन लाल निशान जरूर था, और नवंबर की बात करें तो देख सकते हैं यहां भी लाल निशान, अक्टूबर देखें तो भी लाल निशान। तो कहने का मतलब है दोस्तों, देख सकते हैं अक्टूबर महीने से जो लगातार गिरावटें हुई हैं सेलिंग के रूप में, ये एक थोड़ा सा कंसर्न पॉइंट है। लेकिन ये चीजें क्या आगे थमती हैं ये हम जरूर देखेंगे, जो कि कल के दिन कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के रूप में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कल है आने वाले महीने मार्च महीने जो शुरू हुआ है उसका पहला दिन। एक्टिविटी के हिसाब से बाजार उसको कैसे एंटिसिपेट करता है, जितने भी बाजार में जो न्यूज़ चल रही हैं, जो भी हमने अभी तक डिस्कशन की है, उसका इंपैक्ट बाजार पे क्या पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द अगर चीज़ों की अगर बात करें, जितनी भी रिपोर्ट्स हमने अभी कवर की हैं उनमें से ज़्यादातर की जो एक्टिविटी है मार्केट की बंद होने के बाद की थी। तो फिलहाल इसका रिएक्शन अभी बाजार में आना बाकी है, तो ये हम जरूर ऑब्जर्व करेंगे। और इतना कहूंगा दोस्तों, डेली मार्केट की अपडेट्स के लिए चाहते हैं हमसे जुड़ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जरूर जाइए फॉलो करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। जरूर फॉलो करें कि वहां पे बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होगी। अब चीजों को ध्यान में रखें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मार्केट इसी पॉइंट के बेसिस पे ही आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड रही बात फिलहाल की सिचुएशंस, थोड़ा बहुत अगर समय लगता भी है तो मुझे लगता है दोस्तों एज ए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कहूंगा कि हमें एज ए इन्वेस्टर जरूर इस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए अपने बेसिस पे एंड प्रॉपर तरीके से चीजों को लेकर आगे चलना चाहिए।
तो फिलहाल इतना कहूंगा, अभी इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।